वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकर फॉर्म। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। पहले लेक्चर में हमने देखा था कोलम्बस लॉ, फिर हमने न्यूमेरिकल्स 3-4 किए इसके वहां पे। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। फिर हमने वहां पे भी न्यूमेरिकल्स किए थे, बहुत सारे किए थे। तो इसके 6-7 क्वेश्चन वहां पे भी किए थे अप्रोक्सीमेटली। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो चूंकि आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये मोस्टली इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूरा जो है थ्योरेटिकल है। दैट्स व्हाई कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये थ्योरी बेस्ड है। यहाँ पे मतलब कोई वो न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, कुछ डिराइवेशन नहीं है, बस एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो हम क्या करके जाते हैं, मिस करके जाते हैं, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और व्हाट आर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज इमेजिनरी लाइन। दैट मीन्स कि ये एक्चुअल में नहीं होती है। जैसे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, तो वहां पर भी जो हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्ट रे, है ना। एक तो होते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे, और होती है नॉर्मल। जो नॉर्मल होते हैं वो भी क्या होती है, वहां पर इमेजिनरी होती है। सेम इज द केस, इट्स इमेजिनरी, रियलिटी में नहीं होता है। इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज an imaginary curve drawn through a region of space which shows the graphical या practical distribution of electrical field due to charge distribution। ये सिंपली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की, ठीक है ना। ये हमें दिखाता है कि चार्ज, कौन सी चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहां से, अगर पॉजिटिव है तो चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हमें कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से हमें पता चलेगा कि कौन सा चार्ज है। तो अभी हम ये 11 जो है, 11 इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे आगे भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा, क्लियर कंसेप्ट होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट, दे ऑलवेज इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड कम इनटू द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज आउट फ्रॉम, दैट मीन्स कि देखो हमारे पास अगर चार्ज है, एक हमारे पास है पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक हमारे पास है नेगेटिव क्यू चार्ज, एक हमारे पास है पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक हमारे पास है नेगेटिव क्यू चार्ज। दैट मीन्स यहां से पॉजिटिव से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। दैट मीन्स यहां से यहां जाएंगे, ये इनकी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। दैट मीन्स कि अगर हम अलग से पॉजिटिव बनाएंगे, अगर हम अलग से पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनेंगे वो हम अभी देखेंगे, वो परपेंडिकुलर होता है, कैसे क्या होते हैं। देखो अगर हम ऐसे करेंगे बात, दैट मीन्स ये जो लाइन होंगे पॉजिटिव से क्या कर जाएंगे, आउट, इमर्ज आउट। एंड अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव से क्या हो जाते हैं, ये नेगेटिव से क्या हो जाते हैं, कम इनटू द नेगेटिव, ठीक है ना। दैट मीन्स कि पॉजिटिव से उनका जो डायरेक्शन होती है, मैंने आपको अभी भी बताया, पॉजिटिव से, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव हो। अब ये सही है ये क्वेश्चन या गलत, वो अलग बात है। मतलब ये पॉजिटिव है, ये सही है। दैट मीन्स पॉजिटिव से क्या जाते हैं, ये देखो पॉजिटिव से कहा जाते हैं, नेगेटिव से जाते हैं। दैट इज दे ऑलवेज इमर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू एंड कम इनटू द नेगेटिव चार्ज। डू नॉट मेक क्लोज कर्व। दैट मीन्स अगर हमारे पास पॉजिटिव से ये लोग जाते, ये मतलब लोग क्या लाइन जाते हैं, इमेजिनरी लाइन, ये तो वजूद में भी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ये इनकी डायरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर ऐसे कर्व्स नहीं बनाते, क्लोज कर्व्स नहीं बनाते, ठीक है ना। ऐसे क्लोज कर्व्स ये नहीं बनाते हैं। डू नॉट क्रिएट सच टाइप ऑफ कर्व्स, डू नॉट मेक क्लोज कर्व्स। क्लोजर कर्व जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स नहीं बनाते हैं। और इसके अलावा दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी अगर एक इलेक्ट्रिकल लाइन यहां से जा रही है, फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे यूनिफॉर्म नॉन, एक इलेक्ट्रिकल लाइन यहां से जा रही है, एक दूसरी लाइन यहां से आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि दे विल नेवर मीट, दे नेवर मीट, ठीक है ना, ये मीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने मीट किया है, अगर इन्होंने मीट किया है, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जब मीट ही नहीं करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ही नहीं होगी। अगर कोई ऐसा हमें देखिएगा कि ऑप्शन में, जैसे हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डायरेक्ट नीट में पूछा गया था, तो दैट मींस क्या, ठीक है ना, ऐसे हमें देखना है। इसके अलावा दे नेवर स्टार्ट टर्मिनेट इन द मिड स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहाँ इसकी ही बात करेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, दे नेवर स्टार्ट, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि ये यहां से होके यहां आएंगे, मतलब कहीं बीच में ही खुद ही स्टार्ट होंगे, या बीच में ही एंड होंगे, या यहां से निकलेंगे यहीं पे एंड होंगे, नहीं, बल्कि यहां से बराबर जाके यहां पे जाएंगे, ये यहां से यहां तक जाएंगे। दे नेवर स्टार्ट टर्मिनेट इन मिड स्पेस, यहां से ना ये स्टार्ट हो जाएंगे और ना ही क्या करेंगे, ना ही ये टर्मिनेट करेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर। तो इसके अलावा क्या है, क्वेश्चन जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अब यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, अभी हम देखेंगे क्या होता है। तो या ये हमारे पास है, अगर हम यहां से एक क्या डालेंगे, टेंजेंट डालेंगे, तो ये क्या करेगा, शो, ये करेगा शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये करेगा शो डायरेक्शन ऑफ, ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो हम डालेंगे, ये टेंजेंट क्या शो करता है, it shows the direction of electrical field. टेंजेंट जो हम क्या करते हैं, डालते हैं, वो क्या करते हैं, शो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, दे शोज द इलेक्ट्रिकल फील्ड। देयर कैन नॉट बी टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, यानी कि एक, ये भी प्रॉपर्टी एक है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बताते हैं, देयर कैन नॉट बी टू टेंजेंट्स एट अ पॉइंट। अगर ये पॉइंट है, इसमें एक टेंजेंट ये है, फॉर एग्जांपल एक टेंजेंट ये है, नहीं हो सकता ना, मान लो, तो दैट मींस इसकी ये भी डायरेक्शन है, इसकी ये भी डायरेक्शन है, पॉसिबल ही नहीं, एक पॉइंट की दो डायरेक्शन नहीं होगी ना। यहां से एक लाइन जा रही है, फॉर एग्जांपल ये तो यहां जा रही है, इसके पॉइंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, फॉर एग्जांपल। अब ऐसा तो नहीं है ना, इसकी डायरेक्शन ये भी होगी, इसकी डायरेक्शन ये भी होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो है ना, उनकी एक ही टेंजेंट होता है, एक ही टेंजेंट मतलब क्या, एक पॉइंट का एक ही टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि एक टेंजेंट के दो, एक पॉइंट के दो टेंजेंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। देयर कैन नॉट बी टू टेंजेंट्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। ठीक, इसका सेवंथ, रिलेट टू क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड शो इट्स स्ट्रेंथ। दैट मींस कि जितने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां बात करेंगे, यहां बात करेंगे, यहां बात करेंगे, यहां बात करेंगे और इसकी बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां जो है, यहां जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रिंगर है, यहां जो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रिंगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिंगर जो है यहाँ पे, वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू, कि जितनी क्लोज लाइन्स होंगे, जितनी क्लोज लाइन्स होंगे, जितनी क्लोज लाइन्स होंगे, फॉर एग्जांपल दे आर क्लोज टू ईच अदर, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहां पर लेंगे, यहां पर लेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, कम होगा। मतलब जितनी दूरी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स होंगी, इतना जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक, ये भी हमें समझ आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्विंग पेपर्स में दिए हुए हैं, और इसके अलावा जो डायरेक्ट 1996 की क्वेश्चन हम बात करें, या 2008 नीट में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 8th, इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर पैरेलल, यानी कि आर इक्वली डिस्टेंट, दैट मींस दे आर यूनिफॉर्म, देयर आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। नहीं आया समझ। फॉर एग्जांपल क्या बताता है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 8, अब यहाँ पे आप 9 भी कर सकते हो, ये इफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर नॉन पैरेलल, अभी हम करेंगे पैरेलल की बात है। देखो, इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर
पैरेलल। क्या बता रहा है? इफ दे आर पैरेलल, इफ एंड इक्वी डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक भी है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे। ठीक है ना? अगर यहाँ पे ऐसा है कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ कैसा है, एग्जाम्पल ना ये इक्वी डिस्टेंस है, ऐसा ना ये इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक ना ये पैरेलल है, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म। आप ये 9th पॉइंट भी लिख सकते हो। इसके अलावा ऑलवेज परपेंडिकुलर कंडक्ट, अभी हमारे पास क्वेश्चन आएगा 1996 का, डायरेक्ट पूछा गया है, यही प्रॉपर्टी यूज हुई थी क्वेश्चन 9th वाली प्रॉपर्टी। आप उसको 10 भी बना सकते हो 9th में, अगर आप ये अलग सा लिखोगे। दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, तो परपेंडिकुलर कंडक्टर से क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं है ऐसे, परपेंडिकुलर का ठीक है कुछ इस तरीके से, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना? परपेंडिकुलर का कंडक्टर। और इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कमिंग इन एंड कमिंग आउट फ्रॉम द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास +2 क्यू चार्ज, इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस 2 निकलते, तो हमारे पास अगर 4 चार्ज है तो इससे 3 है, तो इससे कितने निकलेंगे? प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ऐसी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 फॉर एग्जांपल 2 है, तो यहां से 2 निकलते हैं। अगर 4 है तो कितने निकलेंगे? 4। 2 है तो 2 निकलते हैं, 4 है तो 4 निकलेंगे, ठीक है ना? अगर हमारे पास +Q चार्ज से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलती है, 2 से 2 निकलेंगे, 4 से 4 निकलेंगे। अगर 2 से 4 निकलते हैं, तो 4 से कितने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, प्लस की मैं बात कर रहा हूं, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होंगे? 8 होंगे, ठीक है ना? 8 से। तो ऐसी है फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव की बात करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज 2 यहां से क्या होते हैं? इमर्ज होते, ठीक है ना? तो अगर ये हमारे अगर 2 की बात करें तो 4 होंगे। ऐसे अगर यहां से आउट 100 हो जाते हैं 4 कोलम्स, दैट मीन्स पर कोलम से कितने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आउट होते हैं? 25। 4 से हो गए, सिंपली 4 से हो गए 100। दैट मीन्स कि जो -3 कॉलम होगा, तो वो कितने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस उसमें जाएंगे? 75। 25 into 3. If there is no electrical field, there will be no line of force. For example, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है ही नहीं। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं है, तो सिंपली क्या होगा? लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स भी नहीं होगी, ठीक है? तो ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि यहां से हमें चेक करना है सही कौन सा है, सही कौन सा है। देखो यहां से देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना? यहां से तो लाइंस क्या निकलते हैं, लेकिन यहां पे क्या करते हैं? यहां पे ये जाते हैं, मींस ये गलत, क्योंकि हमारा पहला जो हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा कि प्लस चार्ज से क्या हो जाता है? इमर्ज होते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, और नेगेटिव कम इनटू द नेगेटिव चार्ज। यहाँ तो बाबा कुछ और ही चल रहा है, यहां से तो पॉजिटिव में जा रहे हैं, दैट मींस कि ये फिगर नहीं हो सकता। अब दूसरे यहां से अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी तो आपस में ज्वाइन ही नहीं करेंगे। और तीसरा, यहां से 5 कॉलम,
तो 5 कॉलम से कितनी निकलती है, इमर्ज होते हैं, यहाँ से भी इमर्ज होती है, तो यहाँ से भी इमर्ज होती है, तो ठीक यहाँ से 5 कॉलम से कितनी निकलती है, 5 निकलती है, तो 3 कॉलम से 3 निकलते हैं, दैट इज ठीक। अब फोर्थ की बात करेंगे, यहां से प्लस चार्ज ठीक, यहां से नेगेटिव जा रहे हैं ठीक, लेकिन ये क्या है भैया, ये तो यहाँ पे क्लोज लूप बनाता है, जो कि क्लोज कर्व बनाता है, क्लोज कर्व तो उसको बनाना ही नहीं है, दैट मींस ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अब यहां से फाइंड Q1 रेशो निकालना है, तो Q1 से कितने जा रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, और Q1 में कितने, Q1 अपन Q2 में कितने आ रहे हैं भैया, नेगेटिव चार्ज है, Q2 में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो दैट विल बी माइनस, है ना, माइनस, तो दैट विल बी -2, इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है कुछ, मतलब यहाँ पे 1 2 हमने ऐड किया थे, यहाँ पे और ऐड करते, मतलब कुछ इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखना है ये हमारा पास फॉलो होना चाहिए, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग इन एंड कमिंग आउट फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हमने यहां से कितने निकाले, 4 निकाले, तो 2 यहाँ पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 8/4, यानी कि 8 यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, तो 2 जा रहे हैं, ये हमने एग्जाम्पल के तरीके से बताया, वरना ये होना चाहिए यहाँ पे 2Q, ठीक है। और ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये आया हुआ है क्वेश्चन 1996 में, ये आया हुआ है क्वेश्चन 1996 में, क्या आया हुआ है, एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर बना के है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी लाइन जो है सही है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर, अब यार देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहां से तो पास ही नहीं करेगी, तो ऐसे कहाँ होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, क्या अंदर से ये भी नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ से जो जा आ रही है, यहाँ से जा रही है, और परपेंडिकुलर है कंडक्टर पे, ये फोर्थ ऑप्शन। देखो देखो यहां पे हमें क्या बताया गया है, देखो यहां पे क्या है कि यहां पे बताता है इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पे ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक और कुछ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता हूं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ए है, ये बी है, अब यहां पे ई ए, फर्स्ट ऑप्शन ई ए यूनिफॉर्म is less than EB, second option EA is greater than EB, third option EA is equal to EB, fourth option none of them, तो क्या आएगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर EA लेस देन EA जो है ये जितना होगा, ठीक है ना, तो यहां पे देखो, जहां पे अगर यहां से हम ऐसा कुछ बताएंगे, फिर यहां पे एक चार्ज रखेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम इस जगह की बात करेंगे, इस जगह की बात करेंगे, और इस जगह की बात करेंगे, जो हमारे 3 पॉइंट्स दिए हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है ना वो क्लोज है एज कंपेयर टू पॉइंट बी, एज कंपेयर टू पॉइंट सी, जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्लोज होंगे वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा, तो सिंपली दैट मींस कि ई ए जो है वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, लेस कम नहीं होगा, तो दैट कंपेयर टू ए बी, दैट विल बी, या हम कह सकते हैं अगर कोई ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, इज लेस देन ई बी इज लेस देन, अब जो भी ऑप्शन में होगा, ई ए इज लेस देन, ई ए इज लेस देन, ई बी इज लेस देन, ई सी नहीं यार, ए लेस देन नहीं है, सबसे ज्यादा तो ये है, ई ए इज ग्रेटर देन, ठीक, ई बी ग्रेटर देन, ये ऑप्शन ठीक, लेस देन ये नहीं है, ठीक है, ये भी। अब हम और जाएंगे और हम देखेंगे और लाइनस के मुताबिक और कुछ क्वेश्चंस के मुताबिक, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर क्या, ये जो है ना कुछ ऐसी शक्ल है, अगर आपको दिख रहा है अच्छे से बोर्ड पे,
तो ये जो है ना एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू से क्या निकल रहे हैं, चार्ज निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ। तो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। देखो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ई ए इज लेस देन ई बी, ई ए इज लेस देन ई बी, सेकंड ऑप्शन ई ए इज इक्वल टू ई बी। यानी कि ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, हमें ये बात चेक करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पे ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां पे ज्यादा होगा जहां पे लाइन्स जो है ना वो क्या होंगे, वो आपस की डिस्टेंस उनमें कम होगी। यानी वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो है वो नियर बाय होंगे। तो दैट मीन्स कि यहां पे नियर है या यहां पे नियर है, तो ये तो डाइवर्ट करते हैं यहां से। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स कम है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो ए होगा वो होगा ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स एट बी। अब मसला ये है, पहला ऑप्शन है ई ए इज लेस देन ई बी, या ये तो गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स वहां पे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था वहां पे ज्यादा होंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स क्या होंगे, क्लोज होंगे, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता ए इज इक्वल टू ई बी, नहीं, क्योंकि ई ए यहां से इसके पास से जो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे ज्यादा है। ये भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला तो सही है, फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स में एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स निकलते हैं, तो ये पॉसिबल है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है ना। अब ये पॉसिबल है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से जो निकल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, यहाँ से भी निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं। जी बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था दे डो नॉट मेक क्लोजर को। अगर आपको याद होगा मैंने अभी भी वहां बनाया था, एक ऐसा प्रश्न दिया था, बीच में मैंने वो करो बनाया था, बीच में मैंने वो करो बनाया था। दैट मींस कि वो भी पॉसिबल नहीं था, वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि करो ये बनाते दे डो नॉट मेक क्लोजर करो नहीं बनाते, ठीक है ना। दैट मींस ये पॉसिबल नहीं है। चौथा पॉसिबल है तो है पॉसिबल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस क्यों रखो तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स निकलेंगे, ये भी पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं। 2015 का मेन क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स अराउंड द सिलेंडर में है, यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट दिया हुआ है, यहाँ तक इसके बीच यहाँ से जो है नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स ऑफ द सिलेंडर, हमें क्या निकालना है, हमें देखना है सही कौन सा है इसमें, कैसे वो फॉर्म करेंगे। देखो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो प्लस से निकलते हैं तो नेगेटिव में जाते हैं, सही है। क्लोज्ड लूप यानी ये लूप फॉर्म करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये भी सही है। तो पॉजिटिव से निकलते हैं नेगेटिव में जाते हैं, तो डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन भी सही है, तो पार्ट नंबर 1 सही है। तो पार्ट नंबर 2 यहाँ से तो निकलते हैं, लेकिन यार यहाँ से तो इसके यहाँ से नेगेटिव है, तो यहाँ से वापस आना चाहिए, दैट मींस कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी, ये तो ये ऐसे निकलते हैं यार, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मींस कि ये ऑप्शन 2015 मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जी मेंस। तो अब यहाँ पे है फाइंड द करेक्ट वन देखना है। देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊं, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज, हमें एक कुछ नहीं पता, यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस दिए हुए हैं, अब इनकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार की। तो हमें ये बोलना है कि ये कौन सा चार्ज। तो सिंपली इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, अंदर की हो जा रही है, दैट मींस नेगेटिव चार्ज होगी। ऐसे हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पे क्या मसला है, हमें करेक्ट देखना है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहला जो है ना दे आर
दे ऑलवेज इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव। ठीक है ना, तो यानी कि ये तो करेक्ट बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है ना, अब दूसरे की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है प्लस चार्ज निकल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये करेक्ट है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से नेगेटिव से भैया नेगेटिव से ही जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, ये तो कतई नाकाबिल कबूल है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव से तो यहाँ पॉजिटिव जा रही है और पॉजिटिव को ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म।